हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या 82 83 की प्रोसीडिंग इनिशिएट होने के बाद क्या किसी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को एंटीसिपेटरी बेल मिल सकती है। क्योंकि अभी एक जजमेंट आई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की आशा दुबे वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अगर है तो उसको एंटीसिपेटरी बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी, किस केस में उसको एंटीसिपेटरी बेल मिल सकती है, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। और इस केस को हम देख लेते हैं बेसिकली क्या हुआ। द केस ऑफ आशा दुबे वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश present a compelling legal analysis of anticipatory bail in the context of dowry related offense. The Supreme Court decision, while balancing the individual right to liberty with the state need for a fair investigation, highlight key principle governing principle granting bail, anticipatory bail. देखो बेसिकली होता क्या है कि दो तरह के इशू होते हैं। जब भी आपको या किसी भी ऑफेंडर को पुलिस अरेस्ट करती है तो पुलिस का अरेस्ट काम होता है, इसलिए अरेस्ट कर रही होती है। वो कभी भी पनिशमेंट देने के लिए अरेस्ट नहीं कर सकती, ना पुलिस पर भी पनिशमेंट देने के लिए अरेस्ट करती है। पुलिस का काम होता है इन्वेस्टिगेशन का, इन्वेस्टिगेशन के बाद इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी के बाद ट्रायल होता है। और अगर सपोज करो किसी इंडिविजुअल ने, किसी ए ने कोई ऑफेंस कर दिया है तो सब उस ऑफेंस से पूरी की पूरी सोसाइटी हार्म हो जाती है। तो जब भी कोई इंडिविजुअल कोई ऑफेंस होता है तो उसके कुछ राइट हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं, जिसे बोलते हैं राइट टू फ्रीडम, राइट टू लिबर्टी, राइट टू इक्वालिटी, उसको हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट होता है इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटल इंटरेस्ट का, कि एक इंडिविजुअल के हम राइट रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं जिस टाइम हम उसको अरेस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अरेस्ट का पर्पज़ क्या होता है? अरेस्ट का पर्पज़ कभी भी उसको कभी भी सज़ा देना नहीं होता, पनिशमेंट देनी नहीं होती। अरेस्ट का पर्पज़ होता है कि जब कोई इंसान जिसके अगेंस्ट में कोई भी एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है वो क्या कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन में पुलिस की मदद नहीं कर रहा है, तो पुलिस के पास फिर और कोई चारा नहीं बचता, पुलिस को उसको अरेस्ट करेगी। और बेसिकली इसलिए अरेस्ट करती है, पुलिस क्यों अरेस्ट करती है कि वो दोबारा से कोई ऑफेंस ना कर दे, रिपीट ना कर दे ऑफेंस को। या पुलिस क्यों अरेस्ट कर रही होती है कि वो या विटनेस के साथ कोई विटनेस को इन्फ्लुएंस में न ले ले, या फिर जो एविडेंस उसके साथ टेम्पर ना कर दे, या फिर वो भाग ना जाए, ठीक है, एब्सकॉन्ड ना कर जाए। तो इस कंडीशन में पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है और पुलिस का काम भी यही होता है। लेकिन अगर सपोज करो कोई बंदा जो है जो इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर रहा होता है तो पुलिस को अरेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जैसे कि अगर आप देखोगे सेक्शन 35 BNSS, उसमें नोटिस की बात हुई है, जो पहले सेक्शन 41A ऑफ CRPC में थी, नोटिस की बात कि अगर कोई बंदा है जिसके अगेंस्ट में एक्विजिशन है कि उसने 7 साल तक के ऑफेंस किए हैं तो आप उसको अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको नोटिस दो और बुलाओ उसको और उससे अब पूछताछ कर लो, बात खत्म हुई। तो नोटिस का प्रोविज़न है बेसिकली कि नोटिस हम देते हैं और उसको बुलाते हैं। लेकिन सपोज करो कि किसी को हम नोटिस दे रहे हैं सेक्शन 41A का, सेक्शन 35 की सब क्लोज 6 का 7 का नोटिस दे रहे हैं, सेक्शन 35 ऑफ BNSS और सेक्शन 41A ऑफ CRPC, सेक्शन 35 6 5 3 4 ये सब पढ़ लेना आप, उसमें आपको नोटिस के प्रोविज़न मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि पहले सेक्शन 41A में थे। सपोज करो किसी को हम क्या कर रहे हैं, नोटिस दे रही है पुलिस कि सर आओ आपके अगेंस्ट में एफआईआर हुई है और हम आपको अरेस्ट आपके अगेंस्ट में एफआईआर हुई है, इसकी इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, आपके बयान दर्ज करना चाहते हैं। अब वो क्या कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन में मदद ही नहीं कर रहा है। उसके अगेंस्ट में एफआईआर हुई है, उसके अगेंस्ट में वारंट हो जाता है, फिर भी नहीं आता वो पुलिस के पास। उसको सम्मन इशू होते हैं, फिर भी नहीं आता वो पुलिस के पास। तो पहले सम्मन इशू होंगे, फिर वारंट इशू होंगे। अगर सपोज करो किसी के अगेंस्ट में वारंट इशू हो जाते हैं और वो नहीं आता और वो भाग जाता है, वो पुलिस के हाथ भी नहीं आता, तो पुलिस क्या करती है, एक प्रोसीडिंग इनिशिएट करती है, इसे बोलते हैं प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। 82 83 की प्रोसीडिंग होती है CRPC में। उसमें क्या होता है कि संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दिए जाते हैं कि इसकी जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच कर दो, तब तो ये आएगा, कम से कम तब तो इसको आना पड़ेगा जब हम इसकी प्रॉपर्टी अटैच कर देंगे, उसे बोलते हैं प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। तो सपोज करो अब आप समझो कि एक बंदे को नोटिस गया नहीं आया, उसको सम्मन गया नहीं आया, उसको वारंट गया तब भी वो नहीं आया इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करने के लिए, उसको सपोज करो इन 82 83 की प्रोसीडिंग में इनिशिएट होगी तब भी वो नहीं आया। अब उस बंदे को वो चाहता है बंदा कि मैं बाहर से बाहर जमानत ले लूँ, मतलब मेरे को जो इल्म में ना जाना पड़े, ना तो मेरे को पुलिस कस्टडी में जाना पड़े, ना जुडिशियल कस्टडी में जाना पड़े। तो क्या उस पर्सन को जिसने इतना सारा कांड कर दिया है कि ना तो वो नोटिस पे गया, ना वारंट पे गया, ना PO होने के बाद गया, क्या उसको बाहर से बाहर जमानत मिल सकती है, एंटीसिपेटरी बेल मिल सकती है? इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। द अपीलेंट आशा दुबे वाज एक्यूज ऑफ अबेटिंग डाउरी रिलेटेड ऑफेंस एंड इल ट्रीटमेंट अंडर सेक्शन 80 85 108 35 ऑफ भारतीय न्याय संहिता एंड सेक्शन 34 ऑफ द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। दिस इन्वॉल्व एलिगेशन ऑफ इंस्टिगेटिंग एडिंग हर सन इन कमिटिंग। तो एक आशा दुबे थी, इसके अगेंस्ट में एक्विजिशन क्या था कि बेसिकली इसके बेटे के अगेंस्ट में डावरी से रिलेटेड एक एफआईआर रजिस्टर्ड होती है और इसको भी उसमें एक्यूज बना दिया जाता है कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी से कि इसने इसको इंस्टिगेट किया था अपने बेटे को। अभी क्या होता है कि इसका बेटा तो जा रहा था इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर रहा था, लेकिन ये बाई चांस डर की वजह से नहीं जा पाई। पुलिस करती क्या है, इसके अगेंस्ट में 83 की प्रोसीडिंग 82 की प्रोसीडिंग इनिशिएट कराती है, इसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करा देती है। अब जब इसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करा दी तो इसने क्या किया, द प्रोसिक्यूशन अलेज दैट आशा दुबे अलॉन्ग विद हर सन
who was already in custody has committed these offense against the deceased. Furthermore, she was declared a proclaimed offender section 82. अब क्योंकि देखो उसका बेटा तो कस्टडी में था, वो कस्टडी में नहीं थी, वो बाहर थी, फरार थी, तो इसको पुलिस 82 में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करा देती है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर में मैंने आपको बताया था जो इन्वेस्टिगेशन में या इंक्वायरी में या ट्रायल में मदद न कर रहा हो उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर देती है पुलिस, वो कोर्ट डिक्लेयर कर देती है कि इसको इसकी संपत्ति को करो तब तो इसको आना पड़ेगा, इसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर दो, तो इसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर था। तो डिफेंस आर्ग्यूमेंट, द अपीलेंट डिफेंस आर्ग्यूड दैट सी डिड नॉट रिजाइड विद डिसीज्ड एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट. They emphasized that she was cooperating with the investigation despite the prosecution accusation of non-cooperation. The defense aimed to establish her absence. जो डिफेंडेंट थे आशा देवी प्ली थी, आशा देवी प्ली लेती है, आशा देवी ये प्ली लेती है कि सर देखो जिस टाइम पे ये मेरे बेटे ने ऑफेंस किया था, जब इसके अगेंस्ट में एफआईआर हुई थी, मैं इसके साथ नहीं रहती थी, तो इसमें को मैंने कभी इंस्टिगेट ही नहीं किया तो डावरी ले या डावरी मत ले, एक चीज़ ये। दूसरा, मेरा एफआईआर में नाम आया तो मैं इस एफआईआर में कोऑपरेट कर रही हूँ पूरी तरीके से, मैं जब भी पुलिस मेरे को बुलाती है मैं चली जाती हूँ। लेकिन पुलिस जो अथॉरिटी थी वो बोलती है कि नहीं सर, जब भी हम इसको बुलाते हैं ये एफआईआर जो ये इसका, क्योंकि ये एफआईआर में इसका नाम है, हम जब भी इसको बुलाते हैं तो ये इन्वेस्टिगेशन में कभी भी कोऑपरेट करती नहीं है। तो पुलिस ने क्या हुआ था, इसके अगेंस्ट में 82 की प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दी थी। इसने ट्रायल कोर्ट में प्ली लगाई, ट्रायल कोर्ट ने इसकी प्ली को डिक्लेयर कर दिया एंटीसिपेटरी बेल की, क्योंकि आपको पता है एंटीसिपेटरी बेल हम 438 में सेशन कोर्ट से ले सकते हैं। ये हाई कोर्ट जाती है, हाई कोर्ट भी इसकी एंटीसिपेटरी बेल को डिनाई कर देता है कि आपके अगेंस्ट में 82 की प्रोसीडिंग इनिशिएट हो चुकी है, तो हम आपको एंटीसिपेटरी बेल नहीं देंगे, मतलब बाहर से बाहर जमानत आपको नहीं देंगे। अब ये बोल जाती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बाद, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, आशा दुबे अपील्ड द हाई कोर्ट डिसीजन टू सुप्रीम कोर्ट seeking anticipatory bail, arguing that the court below had erred in denying her plea. The Supreme Court would ultimately task the balancing of appellant right of liberty with the need for effective investigation. तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि इस आशा दुबे के साथ पासडे को, जो मैंने बताया ना, जब हम किसी को अरेस्ट कर रहे होते हैं तो उसके हम कुछ राइट रेस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं, जैसे राइट टू लिबर्टी रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, राइट टू फ्रीडम रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आशा दुबे जो है ना, ये बुजुर्ग लेडी है, इसके राइट टू लिबर्टी जो है ना वो प्रिवेल कर जाएंगे, और ये क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में मदद कर भी रही है और मदद करने के लिए तैयार है। तो अगर आप बोलते हो कि इसके अगेंस्ट में 82 की प्रोसीडिंग इनिशिएट हो चुकी है, इसको हमने प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करवा दिया है, पुलिस वालों ने बोलते हैं, तो अगर आप इस बेस पे बोलते हो कि इसकी मैं एंटीसिपेटरी बेल ना दूँ तो ये तो गलत हो जाएगा। बेशक इसके अगेंस्ट में एंटीसिपेटरी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के पीओ के जो भी प्रोसीडिंग इनिशिएट हो चुकी है, बेशक इसको हम प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बोलते हैं 82 के अकॉर्डिंग भी, लेकिन फिर भी इसको हम बाहर से बाहर जमानत दे सकते हैं क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन में कॉपरेट कर रही है, और इन्वेस्टिगेशन में शुरू से इसने कॉपरेट किया है, और ये कहीं भागेगी नहीं, और उसके अलावा इसका राइट टू लिबर्टी प्रिवेल कर जाएगा क्योंकि इसकी एज तो देख लो कम से कम आप। और ये जो ऑफेंस है ना, इसमें इसके अगेंस्ट में डायरेक्ट एफआईआर नहीं हुई है, कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी के थ्रू एफआईआर हुई है, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा इसमें डायरेक्ट एफआईआर इसके बेटे के अगेंस्ट में हुई थी डावरी से रिलेटेड। इसके अगेंस्ट में जो एफआईआर हुई थी वो कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी इंस्टिगेशन के लिए एफआईआर हुई थी, ठीक है। दूसरी दो चीज़ कि एक तो इसके राइट टू लिबर्टी प्रिवेल कर जाएगा इसकी एज तो देखते हुए, दूसरा इन्वेस्टिगेशन में ये कोऑपरेट कर रही है, तीसरा इसके अगेंस्ट में डायरेक्ट एफआईआर नहीं है, कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी के थ्रू एफआईआर है, तो इसको हम एंटीसिपेटरी बेल भी दे सकते हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि इसके अगेंस्ट में 82 की प्रोसीडिंग इनिशिएट हो चुकी है। उसके अलावा देख लेते हैं ग्रांटिंग ऑफ एंटीसिपेटरी बेल। द सेंट्रल लीगल एड issue revolve around the grant of anticipatory bail under section 438 of CRPC. The court had to consider whether the appellate declaration as a proclaimed offender under section 82 could automatically preclude her from obtaining anticipatory bail. This involved balancing the individual fundamental right to liberty. तो कोर्ट को बेसिकली इस केस में देखना था कि क्या किसी के अगेंस्ट में अगर 82 की प्रोसीडिंग इनिशिएट हो जाती है तो क्या जब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हम किसी को डिक्लेयर कर देते हैं तो क्या उसे एंटीसिपेटरी बेल मिल सकती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि यस एंटीसिपेटरी बेल मिल सकती है क्योंकि उसका राइट टू लिबर्टी प्रिवेल कर रहा है। बेसिकली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या था, इन लैंडमार्क डिसीजन द सुप्रीम कोर्ट ग्रांटेड एंटीसिपेटरी बेल टू आशा दुबे बट सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट कंडीशन टू एंश्योर हर कॉर्पोरेशन विद इन्वेस्टिगेशन। तो आशा दुबे एंटीसिपेटरी बेल मिल गई थी, ये बेसिकली ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर थी, फिर भी इसको एंटीसिपेटरी बेल मिल गई थी। क्यों मिली थी, क्योंकि ये इसको सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन में। तो सुप्रीम कोर्ट की रीजनिंग क्या थी, द सुप्रीम कोर्ट रीजनिंग ऑन लैक ऑफ एविडेंस सजेस्टिंग दैट कस्टोडियल इंटरोगेशन वॉज इमीडिएटली नेसेसरी। द appellant had offered to cooperate with the investigation and there was no compelling evidence that she needed to be detained in prevent tampering with the evidence। तो मैंने बताया ना, अगर हम किसी को भी अरेस्ट करती है पुलिस तो क्यों अरेस्ट करती है, इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से, या वो टेम्पर ना कर दे किसी भी एविडेंस को, या किसी विटनेस को इन्फ्लुएंस में ले ले, या दोबारा कोई ऑफेंस ना कर दे।
तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भैया देखो, कोई भी ऐसा रीज़न नहीं है कि इसको हम जेल में डालें, ना तो ये एविडेंस टेम्पर करेगी, ना विटनेस इन्फ्लुएंस करेगी, ना ये दोबारा से कोई भी ऐसा कोई ऑफेंस कर सकती है, और बेसिकली इसका राइट टू लिबर्टी प्रिवेल कर रहा है। इस कंडीशन में इसको हम इसको बेसिकली इसके अगेंस्ट में 82 की प्रोसीडिंग इनिशिएट हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम इसको एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट करते हैं, कोर्ट ने बोल दिया था। और कोर्ट ने बोल दिया था कि जब भी इन्वेस्टिगेशन होगी तो इन्वेस्टिगेशन सिर्फ हम क्यों करते हैं, देखो बैलेंसिंग लिबर्टी एंड इन्वेस्टिगेशन क्या होता है कि जब भी अगर सोसाइटल इंटरेस्ट और इंडिविजुअल इंटरेस्ट आएगा तो हमेशा सोसाइटल इंटरेस्ट प्रिवेल कर जाएगा। सोसाइटल इंटरेस्ट का मतलब है कि सपोज करो कि एक ए ने कोई भी किसी का मर्डर कर दिया या कोई डकैती डाल दी, तो उस ए को पुलिस अरेस्ट कर सकती है। क्यों कर सकती है? क्योंकि अगर वो ए को अरेस्ट नहीं करेगी, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएगी ढंग से, ये हो सकता है ए दोबारा से कोई ऑफेंस कर दे मर्डर का या डकैती का, तो उस कंडीशन में पूरी सोसाइटी हार्म हो जाएगी। अब क्योंकि पूरी सोसाइटी का इंटरेस्ट एक तरफ आ रहा है, तो उस इंडिविजुअल का इंटरेस्ट एक तरफ आ रहा है, तो सोसाइटल इंटरेस्ट प्रिवेल कर जाएगा। तो ऐसे ही जब भी कोई पुलिस ऑफिसर अपोज कर रहा होता है इसी बेल एप्लीकेशन को, तो वो सोसाइटल इंटरेस्ट की बात ही बोलता है हमेशा। वो बोलता है सर हम इसकी लिबर्टी को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं ऑन द नेम ऑफ सोसाइटल इंटरेस्ट। लेकिन सिर्फ जो डिफेंडेंट थी आशा दुबे थी, वो कहती थी ठीक है सर इसमें सोसाइटल इंटरेस्ट प्रिवेल कर रहा है, लेकिन मैं तो मदद करने के लिए तैयार हूँ, मैं तो इन्वेस्टिगेशन पूरी की पूरी सहायता करूँगी, तो मेरे को आप बाहर से बाहर प्लीज़ जमानत दे दो। इसी पे एक केस हो रखा है, केस का नाम है स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस प्रदीप शर्मा। The judgment in Asha Dubey versus State of Madhya Pradesh referred to the precedent set in State of Madhya Pradesh versus Pradeep Sharma. This case confirmed the anticipatory bail could be granted even when a declaration under Section 82 has been invoked. The court in the Pradeep Sharma case clarified that the presumption of non-cooperation arising from Section 82 CRPC does not automatically be bar the grant of anticipatory bail. तो बेसिकली मैं इस केस के बाद बता रहा हूँ, इस केस से पहले प्रदीप शर्मा केस हुआ था, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस प्रदीप शर्मा, और एक आशा देवी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। दोनों केस में बोल दिया कि इवन इफ किसी के अगेंस्ट में 82 की प्रोसीडिंग इनिशिएट हो चुकी है, इवन इफ किसी को कोर्ट ने प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर चुकी है, उसके पास स्टिल अभी भी राइट है कि वो एंटिसिपेटरी बेल ले सकता है कोर्ट में जाके। तो ये जजमेंट थी। तो ऐसी जजमेंट मैं और बना रहा हूँ, ऐसी मेरी टेस्ट सीरीज चल रही है जूरिस्प्रूडेंस की, आप वीडियो देख सकते हो जाके, मैंने अपलोड कर दी है लीगल मेथड की। उसके सिवा मैं कॉन्ट्रैक्ट की लगातार मैं क्लास ले रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी वीडियो। तो प्लीज़, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को लाइक कर दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, मेरे चैनल को प्लीज़ शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ रिक्वेस्ट।